शाहपुरा जिले में बनेड़ा, जहाजपुर और कोटड़ी, इन क्षेत्रों में जो खनन क्षेत्र जहां हो रहा है, यहाँ पर जो आपके लेबर वर्ग है, जो सिलिकोसिस से प्रभावित हैं, उसके संदर्भ में बताइए। जी, सर्वप्रथम तो बताना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट की मंशा है कि हर नागरिक को एक अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, बीमारियों का निदान हो। जहाँ तक सिलिकोसिस की बात है तो ये कुछ सुनने में आया है कि करीबन कुछ केसेस हमारे बनेड़ा, जहाजपुर, कोटड़ी में कुछ इंगित किए गए हैं। तो हमने तहसीलदार को लिखा हुआ है उनको कि इसमें अग्रिम कार्रवाई करें। रिलीफ के लिए भी लिखा हुआ है हमने। प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि इसमें किसी प्रकार कोई जो रिपोर्ट आई इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो, सही जो बेनिफिशरीज हैं उनको हम सही टाइम पे रिलीफ पहुंचा सकें और एक गुड गवर्नेंस का मैसेज दे सकें। इस बाबत प्रशासन को कोई अन्य व्यक्ति भी अगर उसको सूचना प्रोवाइड कराता है तो निश्चित रूप से हम उसमें अविलंब एक्शन लेंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक जिला प्रशासन शाहपुरा का है, हमारे पास कोई ऐसे FIR के कोई अगर इंस्ट्रक्शन हमको मिलते हैं या कुछ एविडेंस मिलते हैं फर्जीवाड़े के, तो हम भी निश्चित रूप से FIR करवाएंगे, संबंधित अधिकारियों को कहेंगे। सर, आपके ज़िले में जो ऐसे क्या अवेयरनेस कैंप हैं, जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी कैंप हुए हैं, उसमें अवेयरनेस संबंधित जो जिला कलेक्टर स्तरीय पे या कार्य हुए हैं, तो ऐसे जो नवाचार हैं उसमें क्या गांव-गांव में जाके लोगों को इसमें इस बाबत अवेयरनेस भी किए जाएंगे कि जिससे कि वो सिलिकोसिस के ऊपर प्रॉपर एक प्रकार से प्रयास कर सकें? जी बिल्कुल एक संवेदनशील प्रशासन का परिचय देते हुए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से जो पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचूं, जो इलाके हैं जहाँ माइनिंग हो रही है वहाँ भी जाऊं और मैं देख सकूंगा कि प्रशासन किस तरीके से वहाँ के जो नागरिक हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके स्वास्थ्य को बेहतर कर सके। साथ ही साथ एक टीम एफर्ट होगा जिसके अंदर मीडिया, NGOs, जनप्रतिनिधि, स्कूल के बच्चे या हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है उनको कलेक्टिवली हम इन्वॉल्व करके उनको रिलीफ दे सकें। या हमारे पास सीधे भी व्यक्तिगत रूप से पीड़ित व्यक्ति आ सकते हैं तो हमारा इंस्टेंट रिलीफ देने का हमारा एक वो रहेगा, प्रयास रहेगा। ये हमारी सोच है। तो डॉक्टर घनश्याम चावला जी, आपका जो नया जिला बना है अभी, इसमें चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के अनुसार जो सिलिकोसिस पेशेंट हैं उनके प्रॉपर मॉनिटरिंग के संदर्भ में एक निर्देश जारी हुए हैं कि उन्हें जो मुख्य धारा में लाएं और सरकार की जो महत्ती योजना है उनसे उनको जोड़ा जाए, तो इसके संदर्भ में बताइए। देखिए, हमारा जो भीलवाड़ा से टूट करके जो हमारा जो नया ज़िला बना है उसमें हमारे 4 ब्लॉक हैं और यहाँ पे जो खनन क्षेत्र है वो थोड़ा सा जहाजपुर की तरफ है और एक हमारा जो है बनेड़ा की तरफ है। बाकी के जो है हमारे इसमें 4 ब्लॉक में बाकी रिमेनिंग जो 2 ब्लॉक है उसमें तो कोई खनन क्षेत्र है नहीं, इसलिए हमारे कोई सिलिकोसिस के पेशेंट ज़्यादा है नहीं। अभी रिसेंटली हमारी 2 दिन पहले जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की माननीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में दोनों जिलों की मीटिंग हुई थी, क्योंकि मार्च तक तो दोनों जिले साथ में कंबाइंड में DHS बनी हुई है, तो वहीं हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने कलेक्टर साहब ने पूरा डिटेल में जो है इसमें मीटिंग ली थी। और जैसा कि माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने जो आदेश दिए थे उसके हिसाब से उन्होंने पूरी डिटेल प्लानिंग जो है उन्होंने ली थी कि हर केस का जो है उसका मॉनिटरिंग और उसकी जो चेकिंग होनी चाहिए। कहीं ऐसी जिला अस्पताल में जो है हमारा भीलवाड़ा जो जिला अस्पताल है वहीं पे ये पूरी टीम बैठी हुई है, बोर्ड सिलिकोसिस का बोर्ड वहीं बैठता है और वहीं हमारे पूरे जिले में जो है एक सिलिकोसिस वेन है। तो बोर्ड में जो केसेस आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन उन्होंने चालू करवा दिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है कहीं कोई गलत सिलिकोसिस पेशेंट नहीं है और वो उसकी डेथ होने पर वो ऐसा गलत क्लेम उठ रहा है, तो इसकी मॉनिटरिंग चालू कर दी है। और सिलिकोसिस वेन जो है वो प्लानिंग के हिसाब से भीलवाड़ा जिले से ही निकलती है, जिसमें शाहपुरा जिले में भी वो अपना कैंप करती है। तो उसमें जो है सिलिकोसिस पेशेंट की हमने उसमें डायग्नोस कर, तो ये जो है इसका पूरा प्रोसेस चल रहा है। सर, आपके जो नया जिला शाहपुरा है इसमें कितने ब्लॉक हैं? हमारे 4 ब्लॉक हैं। तो 4 ब्लॉक में जब ये पहले जिला भीलवाड़ा जिले में संलग्न था तो उसमें जो पहले के सिलिकोसिस जो पेशेंट थे तो उसमें चूंकि अब जो नया जिला बना है तो उसमें क्या उनके डाटा की क्वेरी या उसके भी आप थोड़ा सा देखेंगे कि भाई किस प्रकार का उसमें पुराने जो सिलिकोसिस पेशेंट है उनकी क्या ज़्यादा स्थिति रही उसके संदर्भ में? नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि जो सिलिकोसिस बोर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भीलवाड़ा में ही बना हुआ है, तो वहाँ के जो DTO हैं वो उनको पूरा लाइन लिस्ट है कि कितने सिलिकोसिस के पेशेंट हैं, वो अपने स्तर पे जो है उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो अभी CMHO को अगर ऐसे मॉनिटरिंग के लिए कहा जाएगा तो मैं उसका 100% मॉनिटरिंग करके बताएँ। ठीक।